कुछ और है। ढोल तो बहुत बड़े बड़े पीट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भाई मेरा नजरिया कुछ दूसरा है, इतनी बुरी व्यवस्था नहीं है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। और अपराध को कम भी किया, जिसका उदाहरण ये मिला कि जो उत्तर प्रदेश था, इसको ये कहा जाता है कि बदमाशों का प्रदेश है। रास्ते में जाते ही पहले हिचकिचाता था आदमी, आज धीरे बेटी खुले में रहती है, कोई बदमाश नाम की चीज नहीं है। के आने से जो जाटों का वोट है वो काफ़ी बीजेपी को मिलेगा। इस बार तो 400 पार है ही है। इस बार रोड की स्थिति इतनी बढ़िया है, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है। राम मंदिर मुद्दा तो रहेगा ही, लेकिन ये अनाज बांटा है, इन्हें सिलेंडर बांटे हैं, ना घर दिए गए हैं। नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। गेम्स ऑफ गद्दी में आज बात होगी जाटलैंड की हॉट सीट मुजफ्फरनगर की। आरएलडी और बीजेपी के साथ आने में कितना बदला समीकरण, गन्ना किसानों का 2024 के चुनाव में मूड क्या है और जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है, इन सभी मुद्दों पर आंकड़ों सहित आपको बताएंगे। और सबसे पहले देखते हैं मुजफ्फरनगर सीट पर मौजूदा सांसद कौन है, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, अब बीजेपी से अभी मौजूदा यहां पर सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। और आपको बता दें कि संजीव बालियान को तीसरी बार इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और अभी मौजूदा सांसद भी संजीव बालियान ही है यहां पर। मुजफ्फरनगर का जिक्र हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल में भी होता रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शहर की पृष्ठभूमि को लेकर कई खुलासे किए हैं। साथ ही कई अवशेष भी मिले थे, जिसके बाद मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक तथ्य सामने आने लगे। मुजफ्फरनगर शहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यमुना नदी और गंगा नदी के दोआब क्षेत्र में है। ये शहर मेरठ और सहारनपुर के बीच है। गन्ना की खेती के लिए मशहूर जाट बाहुल्य इस क्षेत्र की प्रमुख खेती गन्ना है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर चुनावी बयार चल रही है। पहले चरण में होने वाले मतदान में यहां की सियासी फिजा बदली दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के रण का आगाज हो चुका है और पहले चरण में 19 तारीख को मतदान होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा मुख्य रूप से जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं वो भी शामिल है। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2024 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की ओर से तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान चुनावी मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से हरेंद्र मलिक ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीएसपी ने पिछड़ा कार्ड खेलते हुए दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है। जानकार बताते हैं कि इस बार भी समीकरण बीजेपी के पक्ष में ही है। देखिए, 2014 और 2019 में संजीव बालियान जी यहाँ लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। अब की बार राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने के कारण उनको फिर एक तरफा जीत उनके पाले में जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब बसपा पार्टी से उम्मीदवार यहाँ दारा सिंह प्रजापति के आने से जो मायावती का कोर वोटर है और दारा सिंह प्रजापति जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, वे वोट जो हैं संजीव बालियान से खिसक रही हैं। अब सपा के हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच में मुकाबला भारी जबरदस्त होगा। जाटलैंड की हॉट सीट कहे जाने वाली इस सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के बीजेपी के साथ आने से यहां का समीकरण बीजेपी के लिए मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं न्यूज 18 की टीम ने जब जनता से बातचीत की तो उनका भी झुकाव बीजेपी की ओर दिखाई दिया। माहौल ठीक है,
सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सभी के मन में फिर से एक विचार है कि जिस पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं अब उन्हें और बल देने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा माहौल है, मोदी जी के आने से हमारे शहर में तरक्की हुई है बहुत ज़्यादा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी आरएलडी का कब्जा है, जबकि 3 सीटों पर एसपी बाजी मार चुकी है। में जहां एक तरफ जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो माना यह जा रहा था कि मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान की जीत एक तरफा सुनिश्चित है, मगर वहीं बसपा की तरफ से मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को जब से अपना प्रत्याशी बनाया तो डॉक्टर संजीव बालियान भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत की राह को मुश्किल कर दिया है। 2014 के बाद मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी का कब्जा है और संजीव बालियान ही जीतते आए हैं। संजीव बालियान का दावा है कि मोदी सरकार के 10 साल के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं जनता भी मानती है कि मोदी और योगी के काम का इस जिले में असर दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने गरीबों को घर की व्यवस्था कराई है, जिनके पास नहीं घर थे उन्होंने उनको घर भी अवेलेबल कराए हैं। एक तरफा संजीव बालियान वजह 10 साल में बहुत विकास हुआ, कोई भी आज तक विकास नहीं कर पाया। एक बार कादिर राणा को सांसद बना के भेजा था, कुछ नहीं करा, अंगूठा छाप। इससे 10 साल में बहुत विकास हुआ। रेलवे स्टेशन देख लो जाके आज कितना चमक गया। फिलहाल मुजफ्फरनगर में सियासी घमासान परवान पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण में यहाँ मतदान होना है। अब जनता भी अपने प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद करने के लिए तैयार बैठी है। इसका फैसला 4 जून को आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में 2024 में मुख्य मुकाबले की बात करें तो बीजेपी आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा गया, जबकि बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारा है। और मुजफ्फरनगर की विधानसभाओं की बात करें तो इस लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं। मुजफ्फरनगर, चरथावल, सरधना, इसके अलावा बुढ़ाना और साथ ही 5वीं खतौली, ये यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी का कब्जा है। इसके अलावा अगर बाकी तीनों की बात करें तो यहाँ पर 2 पर समाजवादी पार्टी आरएलडी और खतौली में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। चुनाव लड़ने का मौका दिया और जो छात्र कक्षा में पढ़ाई नहीं करता रोज, वो आखिर में मेहनत ज्यादा करता है। मैं ऐसा छात्र हूँ, 10 साल से सांसद हूँ मुजफ्फरनगर का। 10 के 10 साल अपने लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कोई लोकसभा क्षेत्र का गांव नहीं है जहाँ ना जाता हूँ, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ काम ना किया हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता मुजफ्फरनगर जनपद का कि मैं अपने सांसद से मिलना चाहता था, मैं मिल नहीं पाया। तो मैं 24 घंटे जब जनता के बीच में रहा है तो तैयारी मेरी लगातार 5 के 5 साल चलती है और अब जनता के सामने, जनता के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार के पिछले 10 साल के काम लेकर, प्रदेश सरकार के 8 साल के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश सरकार के जो काम हुए उन्हें लेकर जनता के बीच में। समाजवादी पार्टी विजयी होगी ऐसी आशा है, विश्वास है। साहब, आप अपना जो सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार तो सभी भाई महत्वपूर्ण है, पता नहीं किसके और किसके साथ हो जाए, पर हाँ इतना जरूर है, हम तो पहले पर अगर दूसरे तीसरे की लड़ाई चौथे कोई लड़ो कोई ना लड़ो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। उसकी बहस में नहीं बढ़ते हम। मुख्य मुद्दे क्या? सम्मान, 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 रोजगार, रोजगार और सम्मान। मुझे पहले बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हिंदुस्तान की शेरनी आयरन लेडी ने ऐसे समाज पे, एक अति पिछड़े समाज को यहाँ तक भेजने का काम किया। और बाबा साहब के जो हमारे जो बाबा साहब हुए भीमराव मान्य काशीराम जी के, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वे दलित पिछड़ों को चाहते हैं जितना सब समाज को चाहते हैं। तो आज जो एहसान है मेरे बहन जी का पूरे इस पे, अति पिछड़ों पे। और मुजफ्फरनगर उम्मीदवार के 2019 के नतीजे हम आपको बताते हैं कि 2019 में क्या कुछ नतीजे रहे हैं। तो संजीव कुमार बालियान जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, इनको 5,73,780 वोट मिले थे। अजीत सिंह जो कि आरएलडी से प्रत्याशी बनाए गए थे, उनको 5,67,254 वोट मिले थे। तो अंतर यहां पर काफी ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जीत दर्ज की थी।
और 2014 के नतीजे मुजफ्फरनगर उम्मीदवार पार्टी के क्या रहे वो भी हम आपको एलईडी पे दिखाते। देखिए, संजीव कुमार बालियान 6,53,391 वोट मिले। इसके अलावा कादिर राणा जो कि बीएसपी से कैंडिडेट थे, उनको 2,52,241 वोट मिले। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट बनाए गए थे, उनको 1,60,810 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पंकज अग्रवाल कैंडिडेट बनाए गए थे, जिन्हें 12,937 वोट मिले थे। और मुजफ्फरनगर में 1991 के बाद में जीत की बात करें तो यहाँ पर ये भी हम आपको बताते हैं। 1991 नरेश बालियान यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उसके अलावा 1996 की बात करें तो सोहनवीर सिंह जो कि बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, 1996 में भी यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। और 1998 की बात करें तो दोबारा से सोहनवीर सिंह यहाँ पर कैंडिडेट बनाए गए और एक बार फिर से बीजेपी के खाते में ये सीट गई। और अब हम आपको कास्ट फैक्टर बताते हैं। यहाँ पर जाट की जो आबादी है वो 2,10,000 है और मुस्लिम आबादी, मुस्लिम वोटर की बात करें तो 5,75,000। इसके अलावा एससी 2,25,000। कश्यप की बात करें तो 1,10,000 वोटर हैं। ठाकुर यहाँ पे 85,000 हैं। बनिया 90,000 आबादी। गुर्जर की बात करें तो यहाँ पर 60,000 आबादी है। ब्राह्मण 80,000 है। सैनी जो वोटर्स हैं वो 90,000 है। इसके अलावा अन्य जातियों की बात करें तो 1,75,000 यहाँ पर अदर्स कास्ट के लोग हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के साथ आरएलडी के आने से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं समाजवादी पार्टी के जाट प्रत्याशी और बीएसपी के कैंडिडेट ने समीकरण में सेंध लगा दिया है। हालांकि संजीव बालियान का दावा है कि मोदी सरकार के 10 साल के काम और योगी सरकार के 7 साल के काम से जनता संतुष्ट है, इसलिए मुजफ्फरनगर में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। सबका स्वागत है। चुनाव है, हम तो अपने सरकार के पिछले 10 साल के काम और अपने काम के आधार पर लड़ रहा हूँ। वो जब रहे हैं उन कामों को गिनवाएं। अब उनके परिवार में उनके बेटे विधायक, उसके काम गिनवा के आए। उनके बेटे भी 15 साल से विधायक हैं। जितने बड़े बड़े काम तो लेकर जनता के बीच में, मुद्दे क्या हैं? मैं तो 5 साल का अगला विजन भी दे रहा हूँ। वो बताए सांसद बनने के बाद क्या करना चाहते हैं, और या आप सारे पद परिवार में लेना चाहते हो तो 2-4 पद बच रहे वो भी दे देंगे भाई। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों के कई मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में हावी रहने वाले हैं, जिसमें गन्ना किसानों को एमएसपी, छुट्टा पशुओं की समस्या, मेडिकल कॉलेज की मांग, रैपिड रेल की मांग और रोजगार के लिए इंडस्ट्री की मांग है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मुजफ्फरनगर में कई विकास के कार्य हुए हैं, जिसमें रेलवे लाइन का दोहरीकरण, भव्य रेलवे स्टेशन, सड़कों का चौड़ीकरण, कानून व्यवस्था दुरुस्त और किसानों के ट्यूबवेल बिजली माफ किए गए हैं। बहुत अच्छा माहौल है। मोदी जी के आने से हमारे शहर में तरक्की हुई है बहुत ज़्यादा। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने गरीबों को घर की व्यवस्था कराई है, जिनके पास नहीं घर थे उन्होंने उनको घर भी अवेलेबल कराए हैं। अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 8 चुनाव के सियासी इतिहास की बात करें तो 1991 से अब तक 5 बार बीजेपी जीती है। 1999 में एक बार कांग्रेस के खाते में गई, 2004 में एक बार एसपी ने जीत दर्ज की और 2009 में एक बार बीएसपी के खाते में गई। फिलहाल मुजफ्फरनगर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। 17 अप्रैल तक प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने की हर संभव प्रयास करेंगे। अब जनता को प्रत्याशियों के दावे और वादों पर फैसला करना है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार की रिपोर्ट। और मुजफ्फरनगर के मुद्दे क्या है? गन्ना किसानों को एमएसपी और साथ ही छुट्टा पशुओं की यहाँ पर भी समस्या है काफी ज्यादा। मेडिकल कॉलेज की मांग काफी लंबे समय से उठती रही है। रैपिड रेल की भी मांग हो रही है और रोजगार के लिए इंडस्ट्री की मांग भी यहाँ पर काफी समय से होती रही है। और ये यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जिसकी मांग यहाँ के जो रहवासी हैं वो काफी लंबे समय से कर भी रहे हैं। तो ये आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर में विकास कार्य क्या हुआ है। रेलवे का दोहरीकरण,
भव्य रेलवे स्टेशन, सड़कों का चौड़ीकरण भी किया गया, कानून व्यवस्था दुरुस्त किया गई। इसके अलावा ट्यूबवेल, बिजली बिल माफ किया गया। ये यहाँ पर अभी तक काम हुए हैं और इससे जनता काफी ज्यादा संतुष्ट भी नजर आ रही थी। तो ये यहाँ के मुद्दे और विकास कार्य में क्या कुछ किया गया, वो भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार तारीफें की गई हैं, आपका नजरिया? हकीकत कुछ और है। ढोल तो बहुत बड़े बड़े पीट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बस ये क्या करेंगे, जिस तरह सेटिंग नहीं बैठी ठीक ठाक सी, उसके तो पामा गोली टेक देंगे। मेरे गांव पीना में किन्होंने के जंगल में 1 महीने से बिजली की 4 लाइन कट गई। 33,000 केवी की लाइन, 11,000 की LT की, 1 महीने में तो तार मिले। चोर ढूंढे नहीं पाए आज तक। क्या इतना बुरा हाल है? विनेश भाई, मेरा नज़रिया कुछ दूसरा है। इतनी बुरी व्यवस्था नहीं है, पहले से बहुत सुधार हुआ है कानून व्यवस्था में। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे जो अपराधी हैं उन्हें गवर्नमेंट ने ठिकाने भी लगा दिया। देखिए, पिछले 15-20 वर्षों क्या 30 वर्षों से प्रदेश की हालत बहुत ख़राब थी और प्रदेश या देश की हालत ख़राब थी और अपराधी खुलेआम घूमते थे। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गठबंधन की सरकार आई, तो सरकार ने काफ़ी हद तक अपराधियों को कंट्रोल करने का काम किया और अपराध को कम भी किया। जिसका उदाहरण ये मिला कि जो उत्तर प्रदेश था, इसको ये कहा जाता है कि ये बदमाशों का प्रदेश है और बाहर के लोग, जो विदेश के लोग हैं, वो भी यहाँ का फैक्ट्री लगाने के लिए इच्छुक हो गए। वो तभी इच्छुक हुए तब कानून व्यवस्था सही हुई। और फिलहाल जो माहौल चल रहा है, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है और रास्ते में जाते ही पहले हिचकिचाता था आदमी, आज धी बेटी खुले में रहती है। कोई बदमाश नाम की चीज़ नहीं है। सब डर का, कोई भाग गए, कोई प्रदेश छोड़ कर भाग गया, कोई गोली के डर से निकल गया। आज के दिन माहौल बहुत अच्छा है और यही राज रहना चाहिए। क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था में कुछ सुधार आया है या नहीं? नहीं, देखो जी, 19-20 का फर्क तो पड़ा है, परंतु कानून व्यवस्था से अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं। युवाओं, जो आज का युवा है, उसकी नौकरियां संबंधित और आपका रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, अभी भी जिस तरह से, जिस सोच के साथ ये सरकारें आई है, वो उस तरह से धरातल पे कार्य नहीं हो पा रहे। आज भी भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, आप कोई भी काम कराने चले जाए, अधिकारी बिना लिए दिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है आपको, जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में आने से कोई फायदा होगा? हाँ, बहुत बड़ा फायदा होगा। जयंत के आने से जो जाटों का वोट है वो काफ़ी बीजेपी को मिलेगा और सरकार बनेगी अच्छी और संजीव बालियान भी 2 लाख वोट के करीब से जीतेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जो ये है कि जैसे गठबंधन हुआ है और गठबंधन के आने से सभी पार्टियां एक होगी, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता था। पहले क्या होता था, जो ध्रुवीकरण जाटों की वोट कट जाती थी, ज़्यादातर वोट जयंत चौधरी पे जाती थी, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इस बार चुनाव में मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़े, लेकिन जनता जनार्दन है। अगर संजीव बालिया जी ने अच्छा काम किया है तो उन्हें दोबारा से मौका मिलेगा और वो अच्छा काम। आपको नहीं लगता अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है? नहीं, बुरा काम तो किया नहीं, लेकिन जनता के बीच अगर वे जा रहे हैं, हम भी देखते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा कहती है इस बार 400 के पार। हाँ, तो 400 के पार तो लग रहा है इस बार। विनेश भाई, इस बार तो 400 पार है ही है। इस बार रोड की स्थिति इतनी बढ़िया है, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, CA है, UCC है, राम मंदिर है, इतने सारे काम गवर्नमेंट ने कर दिए कि 101% 400 पार है। राम मंदिर मुद्दा तो रहेगा ही, लेकिन ये अनाज बांटा है, इन्हें सिलेंडर बांटे हैं, ना घर दिए गए हैं और पब्लिक को बहुत राहत मिल रही है। चौराहा पर पुलिस वाली बड़ी मुस्तैद खड़ी है। इतनी बड़ी समस्याओं को दूर करना मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये सरकार आएगी और ये सरकार, इसी सरकार का आने का सब प्रयास कर रहे हैं। ये सभी लोग मुजफ्फरनगर की वो तमाम जनता थी जिसने बताया कि साथ किसका पसंद आएगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर का सांसद कौन बनेगा। विनेश पंवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर के समीकरण से लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं वो हमने आपको बताया और अब यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।